Hello everyone and welcome back to Habib's English Academy. In our today's class, we are going to discuss English Grammar Course 3 Usages and Models lecture number 28. Lecture number 28 में आज हम सीखने वाले हैं as soon as और no sooner than. As soon as और no sooner than का मतलब होता है जैसे ही, यानी कोई काम जैसे ही हुआ उसके बाद फिर दूसरा हुआ. मिसाल के तौर पर मैं जैसे ही उससे मिला वो भाग गया, वो जैसे ही यहाँ आया हम उनसे मिले. ओके, नाउ नंबर 1, as soon as he came I went. वो जैसे ही आया मैं गया, यानी वो जैसे ही आया मैं चला गया, यानी एक काम हुआ उसके फौरन बाद फिर दूसरा काम हुआ. यहाँ पर as soon as he came पहला वाला क्लास जब खत्म होगा तो वहां पर कॉमा इस्तेमाल होगी, ये कॉमा की निशानी I went. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों क्लासेस में वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्यों? क्योंकि ये टेंस ही खुद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. वो जैसे ही आया मैं गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. As soon as I saw you I felt good. सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म. मैंने जैसे ही आपको देखा मुझे अच्छा लगा. As soon as she cut apple इमदाद ate. सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म. उसने जैसे ही एप्पल काटा, सेब काटा, इमदाद ने खा लिया, खाया. As soon as it gave milk we drank. जैसे ही उसने यानी गाय ने, इट गाय के लिए इस्तेमाल हो रहा है, gave milk we drank, comma. As soon as it gave milk, comma, we drank. जैसे ही उसने दूध दिया हमने पी लिया. As soon as they kept fast he called me. जैसे ही उन्होंने रोजा रखा उसने मुझे कॉल की, बुलाया. As soon as इरफान drove car she came here. जैसे ही इरफान ने कार चलाई वो यहाँ आ गई. As soon as you apologize, they started shopping. जैसे ही आपने माफी मांगी उन्होंने शॉपिंग शुरू की. As soon as राहिल came, we saw him. जैसे ही राहिल आया हमने उसे देखा. तो ये था as soon as. इसका सेकंड पार्ट है no sooner than, और no sooner than और as soon as का मतलब सेम ही होता है. ये था यहाँ तक का लेक्चर. अभी हम जाते हैं no sooner than तक. लेट्स गो. तो as soon as के बाद जो है no sooner than होता है. no sooner than और as soon as की माना बिल्कुल सेम होती है. जैसे ही मैं आया वो गया. as soon as I came he went. no sooner did I come then he went. same meaning. Note, meaning of as soon as and no sooner than is same. as soon as और no sooner than की मीनिंग सेम होती है. अभी इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा यहाँ पर कि क्या चीजें हो रही हैं. एग्जाम्पल्स 1 से लेकर 5 तक, और ये इंग्लिश टू इंग्लिश चेंज करना आपके लिए 1 से लेकर 3 कोर्स में पहली दफा है. और जो 4 क्लास होगी वो इंग्लिश से इंग्लिश में ही चेंज होती है, सिर्फ थोड़ा सा उसकी ट्रांसलेशन सीखना होती है हमें. अभी पहली दफा आप इंग्लिश टू इंग्लिश चेंज कर रहे हैं, सो ये आपके लिए एक न्यू टास्क है, न्यू काम है. सो गेट एक्साइटेड. इसके लिए एक्साइटेड होंगे, मैं पढ़ाने के लिए एक्साइटेड हूँ एंड आपको भी एक्साइटेड होना है. As soon as he came, I went. No sooner did I come than he went. अभी as soon as he came, जो पहले वाले हमने as soon as की ट्रांसलेशन सीखी थी, तो ये वाले जुमले बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली हैं. As soon as he came, I went. He came, I went. सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म. अभी यहाँ पर हम चेंज करेंगे जब, तो क्या होगा? No sooner did. सब जुमलों में no sooner did आएगा. यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है और यहाँ पर did आ गया, और फिर सब्जेक्ट जो है I come फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा. यहाँ पर क्योंकि डिड आया है, डिड जब भी आता है तो हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो गया. नो सूनर डिड आई कम देन ही वेंट. फिर यहाँ पर देन लगा है और ही वेंट जो सेकंड वाला क्लास है वो वैसे का वैसा ही रहेगा. और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी कि यहाँ पर कॉमा थी और यहाँ की कॉमा चली जाएगी. कॉमा की जगह पर हम देन इस्तेमाल करेंगे. नो सूनर डिड आई कम देन ही वेंट. नो सूनर डिड सबके हर जुमले में लगेगा और जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही होगा. और ही केम, नो एज सून एज ही केम आई वेंट. नो सूनर डिड ही कम देन आई वेंट. ओके, नो सूनर डिड ही कम देन आई वेंट. ही, यहाँ पर ही आया और यहाँ पर सेकंड फॉर्म था, फर्स्ट फॉर्म हो गया. कॉमा की जगह पर देन आया और जो सेकंड पार्ट है वो वैसे का वैसा ही आएगा. यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देखते हैं. एज सून एज हिदायत saw me he ran away. जैसे हिदायत ने मुझे देखा वो भाग गया. जैसे मैंने पहले बताया सब जुमलों में नो सूनर डिड आएगा. नो सूनर डिड फिर हिदायत. नो सूनर डिड हिदायत सी.
यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म। डिड दैट सी मी वैसे ही आएगा, कॉमा की जगह पर देन आएगा, और ही रेन अवे जो सेकंड वाला पार्ट है वो वैसे का वैसा ही यहाँ पर आएगा, सेकंड फॉर्म में आएगा। नंबर 3, as soon as she got job she touched the feet of her father। जैसे ही उसे जॉब मिली उसने अपने वालिद के पैरों को छुआ। No sooner did she get job then she touched the feet of her father, वैसे का वैसा। सिर्फ पहले वाले रूल से जो मैंने पहले सेंटेंस में आपको समझा लिए, अभी आपने उसी तरह से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अभी यहाँ पर जो प्रैक्टिस करनी है वो ये है कि एज सून एज में आपने 15 सेंटेंसेस बनाने हैं उर्दू में और उन्हें इंग्लिश में चेंज करना है। फिर आपने एज सून एज में सेंटेंसेस बनाने हैं 15 और फिर उन्हें नो सूनर देन में कन्वर्ट करना है। तो ये भी आपके 30 सेंटेंस हो गए, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस असेसमेंट के लिए आप मेरे लिए लेकर आएंगे और मेरे पास लेकर आएंगे, और उसके बाद स्पीकिंग में भी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, और राइटिंग में भी प्रैक्टिस करनी है। As soon as officer saw me, he was inspired. No sooner did officer see me, then he was inspired. As soon as Haresh came, I was inspired. No sooner did Haresh come, then I was inspired. तो ये होते हैं as soon as और no sooner then, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूसेज मॉडल है ये। इसे आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस कोर्सेज और प्रीवियस लेसन्स और लेक्चर्स जो भी हैं उन्हें अच्छे तरीके से रिवाइज करें ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए एग्जाम्स के लिए भी और स्पीकिंग में भी। थैंक यू सो मच।